नमस्कार सभी सम्मानित केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की बड़ी खबरें। बोनस गणना फार्मूला बदलेगा। रेलवे के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी की सरकार से मांग। 6वें वेतन आयोग के तहत मिल रहा है बोनस। 7वें वेतनमान के तहत दिया जाए बोनस। साथ में वेतन आयोग को लेकर वित्त विभाग से मांगे सुझाव। लाखों पेंशनर्स को दिवाली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा, बढ़ जाएगा वेतन और पेंशन। साथ ही 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में डीए बोनस और पेंशन वृद्धि को लेकर मिल सकती है बड़ी गुड न्यूज़। साथ में बात करेंगे देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए 2 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली का त्यौहार आने वाला है और दिवाली से पहले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की झोली में कई तोहफे आने वाले हैं, जिसमें डीए, डीआर बढ़ोतरी, बोनस सहित पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन पर भी खुशखबरी मिलने वाली है। इस बार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, लेकिन रेलवे के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने भी मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बोनस दिया जा रहा है, जबकि उन्हें वेतन और पेंशन 7वें पे कमीशन के तहत मिल रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों रेलवे कर्मचारियों ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर बोनस को बढ़ाने की डिमांड की थी। दिवाली में लाखों रेलवे कर्मचारियों के खाते में बढ़ा हुआ बोनस आ सकता है। रेल कर्मचारियों के एक ग्रुप ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी मुलाकात की थी। इसमें कर्मचारियों ने मांग की थी कि बोनस का कैलकुलेशन है जो बदला जाए, क्योंकि उन्हें 6वें वेतन आयोग के बजाय 7वें वेतन आयोग के आधार पर उन्हें बोनस दिया जाए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी बोनस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इस बार भी बोनस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों के महासंघ के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। 1 जनवरी 2016 से रेलवे कर्मचारियों को ये वेतन मिल रहा है। ऐसे में 6ठे वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों के बोनस की गणना करना अन्यायपूर्ण है। महासंघ ने कहा कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी रेल कर्मचारियों ने सुनिश्चित किया था कि रेलवे का आवागमन सुचारू रूप से हो। टीएमआई रिपोर्ट में ये साफ है कि इस कारण रेलवे की इनकम में काफ़ी इजाफा हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे कर्मचारी महासंघ ने इस बात पर खास जोर दिया कि सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलना चाहिए। हालांकि वर्तमान भुगतान 7,000 रुपये मंथली सैलरी के आधार पर 17,951 रुपये है। ये किसी भी रेलवे कर्मचारी की वास्तविक कमाई को नहीं दर्शाता है। रेलवे में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। ऐसे में 17,951 रुपये का 78 दिन का बोनस न्यूनतम वेतन से कम है, जिससे चिंताएं बढ़ रही है। आगे बताया गया है कि 18,000 रुपये के सही न्यूनतम वेतन के आधार पर 78 दिनों का बोनस 46,159 रुपये होना चाहिए। सरकार द्वारा यदि इस मांग को मान लिया जाता है तो इससे हर रेलवे कर्मचारी को 28,000 रुपये के आसपास फायदा होने की उम्मीद है। अपने पत्र के आखिर में सर्वजीत सिंह ने लिखा कि सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना 7वें वेतन आयोग के वेतनमानों के अनुसार करें, ताकि दिवाली के त्यौहार को खुशियों के साथ मनाया जा सके। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर को लेकर 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अपने डीए और डीआर बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों के आधार पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर की दरों को बदला जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी से जून तक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा जारी किए जा चुके हैं। इन डाटा से साफ पता चलता है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 3% की वृद्धि होने की उम्मीद है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए और डीआर मिल रहा है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर
53% हो जाएगा। वहीं 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर सहित राज्य कर्मचारी आशा लगाए बैठे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा केंद्र सरकार से डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए, क्योंकि जितना 8वां पे कमीशन देरी से गठित होगा उतनी ही देरी से उनको वेतन भत्तों में लाभ मिलेगा। यदि सही समय पर 8वें पे कमीशन का गठन किया जाता है तो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा और सही समय पर उन्हें वेतन भत्तों का लाभ 8वें पे कमीशन के अनुसार मिल जाएगा। तो इसको लेकर भी 25 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र यूपीएस की तरह कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन की सौगात दे सकती है। अभी तक 8वें पे कमीशन को लेकर कोई आधिकारिक न्यूज़ सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में 8वें पे कमीशन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन लागू किया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 के आसपास हो सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। केंद्रीय कर्मचारी की मांग थी कि उनका न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए। तो 8वें पे कमीशन लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है और इसके हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 15 से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कम्यूटेशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की कम्यूटेशन रिकवरी पर विशेष याचिका खारिज की है, जिसमें पेंशन भोगियों को पूरी पेंशन बहाल करने की अनुमति मिली। यह निर्णय उन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने अग्रिम पेंशन ले ली थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 15 साल की कम्यूटेशन रिकवरी को चुनौती देने वाली विशेष याचिका को खारिज कर दिया, जिससे देश भर के पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है। यह फैसला उन पेंशन भोगियों के लिए विशेष रूप से राहतकारी है जिन्होंने अपनी पेंशन का एक हिस्सा अग्रिम पेंशन के रूप में प्राप्त कर लिया था। अब 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद अपनी पूरी पेंशन पुनः प्राप्त कर सकेंगे। कम्यूटेशन रिकवरी का मतलब है कि पेंशन भोगी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त राशि के रूप में अग्रिम में प्राप्त करते हैं। इसके बदले उन्हें 15 साल तक कम से कम पेंशन मिलती है। इससे बाद उनकी पूरी पेंशन बहाल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पेंशन भोगियों को यह आश्वासन मिला कि 15 साल की अवधि के बाद उनकी पूरी पेंशन फिर से शुरू हो जाएगी। साथियों, वहीं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 1 अक्टूबर से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। बाकी पेंशनर्स के लिए 1 नवंबर 2024 तारीख तय की गई है।